जय श्री राम। आगे किष्किंधा कांड में सुग्रीव वानरों को विभिन्न दिशाओं में सीता मैया की खोज में भेजते हैं तो उन्हें आश्चर्यजनक रूप से हर एक दिशा के बारे में आगे कौन सा स्थान है उसकी पूरी जानकारी थी। इन कथनों से ये पता चलता है। तो जैसे हम पीछे दक्षिण दिशा के बारे में, पूर्व दिशा के बारे में इसका व्याख्यान कर चुके हैं। आगे सुग्रीव जी का पश्चिम दिशा के स्थानों का परिचय देते हुए सुषेण आदि वानरों को वहां भेजना बताया गया है। अथा प्रस्थापस्य सह हरिन सुग्रीव दक्षिणादिशम अग्र बिनमेघ काशम सुषेण नाम वानरम। दक्षिण दिशा की ओर वानरों को भेजने के पश्चात राजा सुग्रीव ने तारा के पिता और श्रवशूर सुषेण नामक वानर के पास जाकर उन्हें हाथ जोड़कर प्रणाम किया और कुछ कहना प्रारंभ किया। सुषेण मेघ के समान काले और भयंकर पराक्रमी थे। उनके सिवा महर्षि मारीच के पुत्र महाकपि अर्चिष्मान भी वहां उपस्थित थे, जो देवराज इंद्र के समान तेजस्वी और शूरवीर श्रेष्ठ वानरों से घिरे हुए थे। उनकी कांति विंता नंदन गरुड़ के समान थी। वे बुद्धि और पराक्रम से संपन्न थे। उनके अतिरिक्त मारीच के पुत्र मारीच नाम वाले वानर भी थे, जो महाबली और अर्चिर माल्य नाम से प्रसिद्ध थे। उनके सिवा और भी बहुत से ऋषि कुमार थे, जो वानर रूप में वहां विद्यमान थे। सुषेण के साथ उन सबको सुग्रीव ने पश्चिम दिशा की ओर जाने की आज्ञा दी और कहा, कपिवरो, आप सब लोग 2 लाख वानरों को साथ लेकर सुषेण जी की प्रधानता में पश्चिम को जाइए और विधेय नंदिनी सीता की खोज कीजिए। श्रेष्ठ वानरों सौराष्ट्र, बाल्हिक और चंद्रचित्र आदि देशों, नान्य समृद्धशाली एवं रमणीय जनपदों, बड़े बड़े नगरों, पुनाग, बकुल और उद्यालक आदि वृक्षों से भरे हुए कुशी देश में केवड़े के वनों में सीता की खोज करो। पश्चिम की ओर बढ़ने वाली शीतल जल से सुशोभित कल्याणमयी नदियों, तपस्वी जनों के वनों, दुर्गम पर्वतों में विधेय कुमारी का पता लगाओ। पश्चिम दिशा में प्रायः मरुभूमि है, अत्यंत ऊंची और ठंडी शिलाएं हैं, जो पर्वत वालों से घिरे हुए बहुत से दुर्गम प्रदेश हैं। उन स्थानों में सीता की खोज करते हुए क्रमशः आगे बढ़कर पश्चिम समुद्र तक जाना और वहां प्रत्येक स्थान का निरीक्षण करना। वानरों समुद्र का जल तिमी नामक मत्स्यों और बड़े बड़े ग्रहों से भरा हुआ है, वहां सब और देखभाल करना। समुद्र के तट पर केवड़ों के कुंजों में, तमाल के काननों में, नारियल के वनों में तुम्हारे सैनिक वानर भी भली-भांति विचरण करेंगे। वहां तुम सीता को खोजना और रावण के निवास स्थान का पता लगाना। समुद्र तटीय पर्वतों और वनों में उन्हें ढूंढना। मुरवी पत्तन और रमणीय जटापुर में, अवंती और अंगले पापपुरी में, अलक्षित वनों में और बड़े बड़े राष्ट्रों और नगरों में जहां तहां घूमकर पता लगाना। सिंधु नदी समुद्र के संगम पर सोमगिरी नामक एक महान पर्वत है, जिसपे 100 शिखर है। वह पर्वत ऊंचे ऊंचे वृक्षों से भरा है। उसकी रमणीय चोटियों पर सिंह नामक पक्षी रहते हैं, जो तिमी नाम वाले विशालकाय मत्स्यों और हाथियों को भी अपने घोंसलों में उठा लेते हैं। सिंह नामक पक्षियों के उन घोंसलों में पहुंचकर उन पर्वत शिखरों में उपस्थित हुए जो हाथी हैं, वे उन पंखधारी सिंह के समान होने के कारण गर्व का अनुभव करते ही मन मन संतुष्ट होते हैं। इसलिए मेघों की गर्जना के समान शब्द करते हुए उन पर्वतों के जलपूर्ण विशाल शिखरों पे चारों ओर विचरते रहना। सोमगिरी का गगनचुंबी शिखर सुवर्णमय है। उसके ऊपर विचित्र वृक्ष शोभा पाते हैं। इच्छा स्वरूप धारण करने वाले वानरों को चाहिए कि वहाँ के सब स्थानों को शीघ्रतापूर्वक अच्छी तरह से देख लें। वहाँ से आगे समुद्र के बीच में परियात्र पर्वत का सुवर्णमय शिखर दिखाई देगा, जो 100 योजन तक विस्तृत है। वानरों, उसका दर्शन दूसरों के लिए अत्यंत कठिन है। वहाँ जाकर तुम सीता की खोज करना। परियात्र पर्वत के शिखर पर इच्छानुसार रूप धारण करने वाले भयंकर, अग्नितुल्य, तेजस्वी और वेगशाली 24 करोड़ गंधर्व निवास करते हैं। वे सब के सब अग्नि की ज्वाला के समान प्रकाशमान है और सब ओर से आकर उस पर्वत पर एकत्रित हुए हैं। भयंकर पराक्रमी वानरों को चाहिए कि उन गंधर्वों के अधिक निकट न जाएं, उनका कोई अपराध न करें और शिखर से कोई फल न लें, क्योंकि वे भयंकर बल
विक्रम से संपन्न धैर्यवान महाबली वीर गंधर्व वहाँ के फल मूलों की रक्षा करते हैं। उन पर विजय पाना बहुत ही कठिन है। वहाँ भी ज्ञान की खोज करनी चाहिए और उनका पता लगाने के लिए पूरा प्रयत्न करना चाहिए। वो प्राकृत वानरों के स्वभाव का अनुसरण करने वाली तुम्हारी सेना के वीरों को उन गंधर्व से कोई भय नहीं है। परियात्र पर्वत के पास ही समुद्र में वज्र नाम से प्रसिद्ध एक बहुत ऊंचा पर्वत है जो नाना प्रकार के वृक्षों और लताओं से व्याप्त दिखाई देता है। वहाँ वज्रगिरी वैदुर्य मणि के समान नील वर्ण का है और कठोरता में वज्रमणि हीरे के समान है। वह सुंदर पर्वत वहाँ से 100 योजन के घेरे में प्रतिष्ठित है। उसकी लंबाई और चौड़ाई दोनों बराबर है। वानरों उस पर्वत पर बहुत सी गुफाएं हैं, उन सब में प्रयत्न पूर्वक सीता का अनुसंधान करना चाहिए। समुद्र के चतुर्भाग में चक्रवान नामक पर्वत है, वहीं विश्वकर्मा ने सहस्त्रार चक्र का निर्माण किया था। वहीं से पुरुषोत्तम भगवान विष्णु पंचजन और हयग्रीव नामक दानवों का वध करके पंचजन्य शंख तथा सहस्त्रार सुदर्शन चक्र लाए थे। चक्रवान पर्वत के रमणीय शिखरों और विशाल गुफाओं में भी इधर उधर विदेही सहित रावण का पता लगाना चाहिए। उससे आगे समुद्र की अगाध जलराशि में स्वर्ण में शिखरों वराह नामक पर्वत है जिसका विस्तार 64 योजन की दूरी में है। वहीं प्राग ज्योतिष नामक सुवर्ण में नगर जिसमें दुष्टात्मा नरक द्वारा दानव निवास करता है, उस पर्वत की रमणीय शिखरों और वहाँ की विशाल गुफाओं में सीता सहित रावण की तलाश करनी चाहिए। जिसके भीतरी भाग स्वर्ण में दिखाई देता है, उस पर्वतराज बराह को लांघ कर उसे आगे बढ़ने पर ऐसा पर्वत मिलेगा जिसका सब कुछ स्वर्ण में है और जिसमें लगभग 10 सहस्त्र झरने हैं। उसके चारों ओर हाथी, सुअर, सिंह, व्याघ्र सदा गर्जना करते रहते हैं और अपने गर्जना की प्रतिध्वनि के हर्ष से दर्प में भरकर पुनः दहाड़ने लगते हैं। उस पर्वत का नाम मेघगिरी है जिस पर देवताओं ने हरित रंग के अश्व वाले श्रीमान पाक शासक इंद्र को राजा के पद पर अभिषिक्त किया था। देवराज इंद्र द्वारा सुरक्षित गिरिराज मेघ को लांघ कर अब तुम आगे बढ़ो और तुम्हें सोना के 60,000 पर्वत मिलेंगे जो सब ओर से सूर्य के समान कांति से देदीप्यमान हो रहे हैं और सुंदर फूलों से भरे हुए स्वर्ण में वृक्षों से सुशोभित हैं। उनके मध्य भाग में पर्वतों के राजा गिरिश्रेष्ठ मेरु विद्यमान है जिसे पूर्व काल में सूर्यदेव ने प्रसन्न होकर वर दिया था। उन्होंने उस शैलराज से कहा था कि जो दिन रात तुम्हारे आश्रम में रहेंगे वे मेरी कृपा से स्वर्णमय हो जाएंगे और देवता, दानव, गंधर्व जो भी तुम्हारे ऊपर निवास करेंगे वे स्वर्ण में सुस्वर्ण किस्मान कांतिमान और मेरे भक्त हो जाएंगे। विश्वदेव, वसु, मरुदगण और अन्य देवता सायंकाल में उत्तम पर्वत मेरु पर आकर सूर्य देव का उपस्थान करते हैं और उनके द्वारा भलीभांति पूजित होकर भगवान सूर्य सब प्राणियों की आंखों से ओझल होकर अस्ताचल को चले जाते हैं। मेरु से अस्ताचल 10,000 योजन की दूरी पर है, किंतु सूर्यदेव आधे मुहूर्त में ही वहां पहुंच जाते हैं। उनके शिखर पर विश्वकर्मा द्वारा बनाया हुआ एक बहुत बड़ा दिव्य भवन है जो सूर्य के समान दीप्तमान दिखाई देता है। वह अनेक प्रसादों से भरा हुआ है। नाना प्रकार के पक्षियों से व्याप्त विचित्र विचित्र वृक्ष उसकी शोभा बढ़ाते हैं। वह पाशधारी महात्मा वरुण का निवास स्थान है। मेरु और अस्ताचल के बीच एक स्वर्ण में ताड़ का वृक्ष है जो बहुत ही सुंदर और बहुत ही ऊंचा है। उसके 10 सिकंद बड़ी शाखाएं हैं। उसके नीचे की वेदी बड़ी विचित्र है। इस तरह वह वृक्ष बड़ी शोभा पाता है। वहाँ उन सभी दुर्गम स्थानों, सरोवरों और सरिताओं में इधर उधर सीता सहित रावण का अनुसंधान करना चाहिए। मेरु गिरि पर धर्म के ज्ञाता महर्षि मेरु सारवीण रहते हैं जो अपनी तपस्या से ऊंची स्थिति को प्राप्त हुए हैं। वे प्रजापति के समान शक्तिशाली एवं विख्यात ऋषि हैं। सूर्य तुल्य तेजस्वी महर्षि मेरु सावरणी के चरणों में पृथ्वी पर मत्था टेक कर प्रणाम करने के अनंतर तुम लोग उसे मिथिलेश कुमारी का समाचार पूछना। रात्रि के अंत में उदित हुए भगवान सूर्य जीव जगत के सभी स्थानों को अंधकार रहित करके अंत में अस्ताचल को चले जाते हैं। वानर शिरोमणि पश्चिम दिशा में इतना दूर तक वानर जा सकते हैं। उसके आगे ना तो सूर्य का प्रकाश है, ना ही किसी देश आदि की सीमा है, अतः वहाँ से आगे भूमि के विषय में मुझे कोई जानकारी नहीं है। अस्ताचल तक जाकर रावण के स्थान और सीता का पता लगाओ और 1 मास पूर्ण होते ही यहाँ लौट आओ। 1 महीने से अधिक न ठहरना। जो ठहरेगा उसे मेरे हाथों प्राण दंड मिलेगा। तुम लोगों के साथ मेरे पूजनीय ससुर जी भी जाएंगे। तुम सब लोग उनकी आज्ञा के अधीन रहकर इन सभी बातों को ध्यान से सुनना, क्योंकि ये महाबाहु महाबली सुषेण जी मेरे ससुर और गुरुजन हैं। अतः
तुम्हारे लिए भी गुरु की भांति आदरणीय ही हैं। तुम सब लोग बड़े पराक्रमी और कर्तव्य के निर्णय में प्रमाणभूत हो, इसलिए अपना प्रधान बनकर तुम पश्चिम दिशा की देखभाल आरंभ करो। अमित तेजस्वी महाराज श्री राम की पत्नी का पता लग जाने पर हम कृतज्ञ हो जाएंगे, क्योंकि उन्होंने जो उपकार किया है उसका बदला इसी तरह चुक सकता है। अतः इस कार्य के अनुकूल जो भी कर्तव्य देश काल और प्रयोजन से संबंध रखता है उसका विचार करके आप लोग भी करें। सुग्रीव की बातें अच्छी तरह सुनकर सुषेण आदि सब वानर उन वानर की अनुमति लेकर वरुण द्वारा सुरक्षित पश्चिम दिशा की ओर चले गए। आगे सुग्रीव जी उत्तर दिशा के स्थानों का परिचय देते हुए शतबली आदि वानरों को वहां भेजते हैं। इस प्रकार अपने शत्रु को पश्चिम दिशा की ओर जाने का संदेश दे सर्वज्ञ सर्व वानर शिरोमणि वानेश्वर राजा सुग्रीव अपने हितैषी शतबली नामक वीर वानर से श्री रामचंद्र जी के हित की बात बोले। पराक्रमी वीर, तुम अपने ही समान 1,00,000 वनवासी वानरों को यमराज के बेटे हैं साथ लेकर समस्त मंत्रियों सहित उस उत्तर दिशा में प्रवेश करो जो हिमालय रूपी आभूषणों से विभूषित है, और वहाँ सब और यशस्विनी श्री राम पत्नी सीता का अन्वेषण करो। अपने मुख्य प्रयोजन को समझने वाले वीरों में श्रेष्ठ वानर हम लोगों के द्वारा दशरथ नंदन भगवान श्री राम का यही प्राय संपन्न हो जाए कि तो हम उनके उपकार के ऋण से मुक्त और कृतार्थ हो जाएंगे। महात्मा श्री रघुनाथ जी हम लोगों का प्रिय कार्य किया है, यदि उसका कुछ बदला किया जा सकता तो हमारा जीवन सफल होगा। जिसने कोई उपकार न किया हो वह भी यदि किसी कार्य के लिए प्रार्थी होकर आया है तो पुरुष उसके कार्य को सिद्ध कर देता है, उसका जन्म भी सफल हो जाता है। फिर जिसने पहले ही उपकार का कार्य सिद्ध कर दिया है उसके जीवन की सफलता के विषय में तो कहना ही क्या है। इस विचार का आश्रय लेकर मेरा प्रिय और हित चाहने वाले तुम सब वानरों को ऐसा प्रयत्न करना चाहिए जिससे जनक नंदिनी सीता का पता लग जाए। शत्रुओं की नगरी पर विजय पाने वाले नर श्रेष्ठ श्री राम समस्त प्राणियों के लिए माननीय हैं, हम लोगों पर भी इनका बहुत ही प्रेम है। तुम सब लोग बुद्धि पराक्रम के द्वारा इन अत्यंत दुर्गम प्रदेशों पर्वतों नदियों के तटों पर जाकर सीता की खोज करो। उत्तर में मलेच पुलिद शूरसेन प्रस्थ भरत कुरु मद्र काम्बोज यवन शकों के देश और नगरों में भली भांति अनुसंधान करके दरदर देश में हिमालय पर्वत पर ढूंढो। वहाँ लोगध पदक की झाड़ियाँ तथा देवदारू के जंगलों में विधेय सहित रावण की खोज करना। फिर देवताओं और गंधर्वों से सेवित सोमाश्रम में होते हुए ऊंचे शिखरों वाले काल नामक पर्वत पे जाओ। उस पर्वत की शाखाभूत अन्य छोटे छोटे पर्वत उन सब गुफाओं में सती साध्वी श्री राम की पत्नी महाभागा सीता का अन्वेषण करो, जिसके भीतर स्वर्ण की खान है। उस गिरिराज काल को लांग कर तुम सुदर्शन नामक महान पर्वत पर जाना चाहिए। उससे आगे बढ़कर देव खस नामक वाला पहाड़ भी मिलेगा जो पक्षियों का निवास स्थान है। वहाँ भांति भांति के विहंगम के से व्याप्त नाना प्रकार के वृक्षों से विभूषित है। उन वन समूहों निर्जनों और गुफाओं में तुम्हें विधेय कुमारी सीता सहित रावण की खोज करनी चाहिए। वहाँ से आगे बढ़कर एक सुनसान मैदान मिलेगा जो सब ओर से 100 योजन विस्तृत है। यहाँ नदी पर्वत वृक्ष सब प्रकार के जीव जंतुओं का अभाव है। रोंगटे खट देने वाले उस दुर्गम प्रांत को शीघ्रता पूर्वक लांग लेने पर तुम्हें श्वेत वर्ण का कैलाश पर्वत मिलेगा। वहाँ पहुँचने पर तुम लोग हर्ष से खिल उठोगे। वहाँ विश्वकर्मा द्वारा बनाया हुआ कुबेर का रमणीय भवन है जो श्वेत बादलों के समान प्रतीत होता है। उस भवन को जम्बू नद नामक स्वर्ण से सुभूषित किया गया है। उसके पास बहुत ही बड़ा सरोवर है जिसमें कमल और उत्पल प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। उसमें हंस और कानडव आदि जल पक्षी भरे रहते हैं तथा अप्सराएं उसमें जलकुंडियाँ करती रहती है। यहाँ यक्षों के स्वामी विश्रवा कुमार श्रीमान राजा कुमेर जो समस्त विश्व के लिए वंदित और धन देने वाले हैं गुहों के साथ विहार करते हैं। उस कैलाश के चंद्रमा के समान उज्ज्वलित शाखा पर्वतों पर उनकी गुफाओं में सब और घूम फिर तुम सीता सहित रावण का अनुसंधान करना चाहिए। इसके बाद क्रौंचगिरी पर जाकर वहाँ अत्यंत दुर्गम विवर रूप गुफा में तुम्हें सावधानी के साथ प्रवेश करना चाहिए, क्योंकि उसके भीतर प्रवेश करना अत्यंत कठिन माना गया है। उस गुफा में सूर्य समान तेजस्वी महात्मा निवास करते हैं। उस देव स्वरूपी महर्षियों की देवता लोग भी अभ्यर्थना करते हैं। क्रौंच पर्वत में और भी बहुत सी गुफाएं हैं। अनेक चोटियाँ शिखर कंदराएँ
ढालू प्रदेश हैं, उन सब और घूम फिर कर तुम्हें सीता और रावण का पता लगाना चाहिए। वहाँ से आगे वृक्षों से रहित मानस नामक शिखर है, जहाँ शून्य होने पर कभी पक्षी तक नहीं जा सकते। कामदेव की तपस्या का स्थान होने के कारण वह क्रोंच शिखर कामशैल के नाम से विख्यात है। वहाँ भूतों, देवताओं और राक्षसों का कभी आना जाना नहीं होता है। शिखरों, घाटियों और पर्वतों सहित समूचे क्रोंच पर्वत पर तुम लोग छानबीन करना। क्रोंच गिरी को लांग कर आगे बढ़ने पर मैनाक पर्वत मिलेगा। वहाँ मय दानव का घर है, जिसे उसने स्वयं ही अपने लिए बनाया है। तुम लोग को शिखरों, चौरस मैदानों और कंदराओं सहित मैनाक पर्वत पर भली भांति सीता की खोज करनी चाहिए। वहाँ यत्र तत्र घोड़े के से मुंह वाली किन्नरियों के निवास स्थान हैं। उस प्रदेश को लांग जाने पर सिद्ध सेवित आश्रम मिलेगा। उसमें सिद्ध, वैनाक, वैखानक और वालखिल्य नामक तपस्वी निवास करते हैं। तपस्या से उनके पाप धुल गए हैं। उन सिद्ध पुरुषों को तुम प्रणाम करना और विनीत भाव से सीता का समाचार पूछना। उस आश्रम के पास वैखानस सर के नाम से प्रसिद्ध एक सरोवर है, जिसका जल स्वर्ण में कमलों से आच्छादित रहता है। उसमें प्रातःकालिक सूर्य के समान सुनहरे और अरुण वाले सुंदर हंस विचरते हैं। कुबेर की सवारी में काम आने वाले सर्वभौम नामक गजराज अपनी हथनियों के साथ उस देश में सदा घूमता रहता है। उस सरोवर को लांग कर आगे जाने पर सूना आकाश दिखाई देगा। उसमें सूर्य, चंद्रमा, तारों के दर्शन नहीं होंगे। वहाँ ना तो मेघों की घटा दिखेगी और ना ही गर्जना ही सुनाई पड़ेगी। तथापि उस देश में ऐसा प्रकाश छाया होगा मानो सूर्य की किरणों से प्रकाशित हो रहा हो। वहाँ अपनी ही प्रभा से प्रकाशित तप सिद्ध देवभूमि महर्षि विश्राम करते हैं। उनकी अंग प्रभा से उस देश में उजाला छाया रहता है। उस प्रदेश को लांग कर आगे बढ़ने पर शैलौता नामक नदी का दर्शन होगा, जो दोनों तटों पर कीचक बांस हैं। यह बात प्रसिद्ध है। वे बांस ही सिद्ध पुरुषों को शैलौदा के उस पार ले जाते हैं और वहाँ से इस पार ले आते हैं। वहाँ केवल पूर्णात्मा पुरुषों का वास है। वह उत्तर कुरुदेश शैलौदा के तट पर ही है। उत्तर कुरुदेश में नील वैदुर्य मणि के समान हरे भरे कमलों के पत्तों से सुशोभित सहस्त्र नदियां बहती है, जिसके जल स्वर्ण में पद्मों से अलंकृत अनेक पुष्करिणियों से मिले हुए हैं। वहाँ के जलाशय लाल और सुनहरे कमल समूह से मंडित होकर प्रातःकाल उदित हुए सूर्य के समान शोभित पाते हैं। बहुमूल्य मणियों के समान पत्तों और सुवर्ण के समान कांतिमान केसरों वाले विचित्र विचित्र नील कमलों के द्वारा वहाँ के प्रदेश सब ओर से सुशोभित होते हैं। वहाँ की नदियों के तट गोल गोल मोतियों, बहुमूल्य मणियों और स्वर्णों के समान हैं। इतना ही नहीं, उन नदियों के किनारे संपूर्ण रत्नों से युक्त विचित्र विचित्र पर्वत भी विद्यमान हैं, जो उनके जल और भीतर तक घुसे हुए हैं। उन पर्वतों में से कितने ही स्वर्ण में हैं और जिनमें अग्नि के समान प्रकाश दिखाई देता है। वहाँ के वृक्ष सदा ही फल फूल लगे रहते हैं, उन पर पक्षी चहकते रहते हैं। वे दिव्य गंध, दिव्य रस और दिव्य स्पर्श प्रदान करते हैं तथा प्राणियों की सारी मनचाही वस्तुओं की वर्षा करते हैं। इनके सिवा दूसरे दूसरे श्रेष्ठ वृक्षों के रूप में नाना प्रकार के वस्त्र, मोती, वैदुर्य मणि से जटित आभूषण देते हैं, जो स्त्री और पुरुषों के भी उपयोग के योग्य होते हैं। दूसरे उत्तम वृक्ष सभी ऋतुओं में सुखपूर्वक सेवन करने के योग्य अच्छे अच्छे फल देते हैं। अन्य सुंदर वृक्ष बहुमूल्य मणियों के समान विचित्र फल उत्पन्न करते हैं। कितने ही अन्य वृक्ष बिछौनों से युक्त शैयाओं को फलों के रूप में प्रकट करते हैं। मन को प्रिय लगने वाली सुंदर मालाएं भी प्रस्तुत करते हैं। बहुमूल्य पेय पदार्थ और भांति भांति के भोजन भी देते हैं और रूप और यौवन से प्रकाशित होने वाली सद्गुण युवतियों को भी जन्म देते हैं। वहाँ सूर्य के समान कांतिमान गंधर्व, किन्नर, सिद्ध, नाग और विद्याधर सदा नारियों के साथ क्रीड़ा विहार करते हैं। वहाँ के सब लोग पुण्य कर्मा है, सभी अर्थ और काम से संपन्न है। सब लोग काम क्रीड़ा प्राण होकर युवती स्त्रियों के साथ निवास करते हैं। वहाँ निरंतर उत्कृष्ट हास परिहास की ध्वनि में युक्त गीत वाद्य से मधुर घोष सुनाई देता है, जो समस्त प्राणियों के मन को आनंद में करने वाला है। वहाँ कोई अप्रसन्न नहीं रहता, किसी को भी बुरे काम के प्रति नहीं रहती। वहाँ से रहने से प्रतिदिन मनोरम गुणों की वृद्धि होती है। उस देश को लांग कर आगे जाने पर उत्तर दिग्वर्ती समुद्र उपलब्ध होगा, जो समुद्र के मध्य में सोमगिरी नामक एक बहुत
ऊंचा स्वर्ण में पर्वत है। जो लोग स्वर्ग लोक में गए हैं वे लोग इंद्र और ब्रह्मा में रहने वाले देवता उस गिरिराज सोमगिरी का दर्शन करते हैं। वह देश सूर्य से रहित और तो भी सोमगिरी की प्रभा से सदा प्रकाशित होता है। तपे हुए सूर्य की प्रभा से जो देश प्रकाशित होते हैं उन्हीं की भांति उसे सूर्य देव की शोभा से संपन्न सा जानना चाहिए। वहाँ विषात्मा भगवान विष्णु एकादश रुद्रों के रूप में प्रकट होने वाले भगवान शंकर तथा ब्रह्म ऋषियों से घिरे हुए देवेश्वर ब्रह्मा जी निवास करते हैं। तुम लोग उत्तर कुरु के मार्ग से सोमगिरी तक जाकर उसकी सीमा से आगे किसी तरह ना बढ़ना। तुम्हारी तरह दूसरे प्राणियों की भी वहाँ गति नहीं है। वह सोमगिरी देवताओं के लिए भी दुर्गम है, अतः उसका दर्शन मात्र तुम लोग शीघ्र करके लौट आना। श्रेष्ठ वानरों, बस उत्तर दिशा में इतनी ही दूर तक तुम वानर जा सकते हो। उसके आगे ना तो सूर्य का प्रकाश है, ना ही किसी देश की सीमा है, अतः आगे की भूमि के संबंध में मैं कुछ नहीं कह सकता। मैंने जो जो स्थान बताए उन सब में सीता की खोज करना और जिन स्थानों का नाम नहीं लिया वहाँ भी ढूंढने का ही निश्चित विचार रखना। अग्नि और वायु के समान तेजस्वी और बलशाली वानरों, विदेह नंदिनी सीता के दर्शन के लिए तुम जो कार्य और प्रयास करोगे उस सब के द्वारा दशरथ नंदन श्री राम का महान प्रिय कार्य संपन्न होगा और उसी से मेरा प्रिय कारण पूर्ण हो जाएगा। वानरों, श्री रामचंद्र जी का प्रिय कार्य करके जब तुम लौटोगे तो मैं सर्व गुण संपन्न एवं मनोकूल पदार्थों के द्वारा तुम सब लोगों का सत्कार करूंगा। तत्पश्चात तुम लोग शत्रुहीन होकर अपने हितैषी और बंधु बांधवों सहित कृतार्थ और समस्त प्राणियों के आश्रयदाता होकर अपनी प्रियतमाओं के साथ सारी पृथ्वी पर सानंद विचरण करोगे। आगे श्री रामचंद्र जी का हनुमान जी को अंगूठी देकर भेजना बताया गया है। विशेषेण तु सुग्रीवो हनुमदमर्थ मुक्तवान स हि तस्मिन् हरिश्रेष्ठो निश्चितार्थो सर्वसाधने। सुग्रीव ने हनुमान जी के समस्त विशेष रूप से सीता के अन्वेषण रूप प्रयोजन को उपस्थित किया, क्योंकि उन्हें यह दृढ़ विश्वास था कि वानर श्रेष्ठ हनुमान जी इस कार्य को सिद्ध कर सकेंगे। समस्त वानरों के स्वामी सुग्रीव ने अत्यंत प्रसन्न होकर परम पराक्रम युक्त वायुपुत्र हनुमान से इस प्रकार कहा। कपिश्रेष्ठ, पृथ्वी, अंतरिक्ष, आकाश, देवलोक और जल में भी तुम्हारी गति का अवरोध मैं कभी नहीं देखता हूँ। असुर, गंधर्व, नाग, मनुष्य, देवता, समुद्र, पर्वतों सहित संपूर्ण लोकों का तुम्हें ज्ञान है। वीर, महाकपे, सर्वत्र अबाधित गति, वेग, तेज और फूर्ति, ये सब सद्गुण तुम में अपने महापराक्रमी पिता वायु के समान ही है। इस भूमंडल में कोई भी प्राणी तुम्हारे तेज की समानता करने वाला नहीं है, अतः तुम्हें सीता की उपलब्धि हो सके वह उपाय तुम्हें सोचो। हनुमान, तुम नीति शास्त्र के पंडित हो, एकमात्र तुम ही बल, बुद्धि, पराक्रम, देश काल का अनुसरण तथा नीतिपूर्ण बर्ताव एक साथ देखे जाते हैं। सुग्रीव की बात सुनकर श्री राम को यह ज्ञात हुआ कि यह कार्य सिद्धि का संबंध इसे पूर्ण करने का सारा भार हनुमान पर ही है। उन्होंने स्वयं भी यह अनुभव किया कि हनुमान इस कार्य को सफल करने में समर्थ है। वे मन ही मन विचार करने लगे। वानरराज सुग्रीव सर्वथा हनुमान पर ही भरोसा किए बैठे हैं कि ये निश्चित रूप से हमारे प्रयोजन को सिद्ध कर सकते हैं। स्वयं हनुमान भी अत्यंत निश्चिंत रूप से इस कार्य को सिद्ध करने का विश्वास रखते हैं। इस प्रकार कार्यों द्वारा जिनकी परीक्षा ली गई है वो सबसे श्रेष्ठ समझे गए हैं। वे हनुमान जी अपने स्वामी सुग्रीव के द्वारा सीता की खोज के लिए भेजे जा रहे हैं। इनके द्वारा इस कार्य के फल का उदय होना निश्चित है। ऐसा विचार कर महातेजस्वी श्री रामचंद्र जी कार्य साधन के उद्योग में सर्वश्रेष्ठ हनुमान जी की ओर दृष्टिपात करके अपने कृतार्थ को सा मानते हुए प्रसन्न हो गए और सारी इंद्रियों और मन हर्ष से खिल उठे। तदनंतर शत्रुओं को संताप देने वाले श्री राम ने प्रसन्नतापूर्वक अपने नाम के अक्षरों से सुशोभित एक अंगूठी हनुमान जी के हाथ में दी, जो राजकुमारी सीता को पहचान के रूप में अर्पण करने के लिए थी। अंगूठी देकर वे बोले, कपिश्रेष्ठ, इस चिन्ह के द्वारा जनक किशोरी सीता को यह विश्वास हो जाएगा कि तुम मेरे पास से ही गए हो, जिससे वो भय त्याग कर तुम्हारी ओर देख सकेगी। वीरवर, तुम्हारा उद्योग, धैर्य, पराक्रम, सुग्रीव का संदेश, ये सब मुझे इस बात की सूचना दे रहे हैं कि तुम कार्य सिद्धि अवश्य होगी। वानर श्रेष्ठ हनुमान ने वह अंगूठी लेकर उसे मस्तक पर रखा और फिर हाथ जोड़कर श्री राम के चरणों में प्रणाम करके वे वानर शिरोमणि वहां से प्रस्थित हुए। उस समय वीर वानर पवन कुमार अपने
साथ वानरों की विशाल सेना को ले जाते हुए उस तरह शोभा पाने लगे जैसे मेघ रहित आकाश में विशुद्ध मंडल से उपलक्षित चंद्रमा नक्षत्र समूहों के साथ सुशोभित होता है। जाते हुए हनुमान को संबोधित करके श्री राम ने कहा, अत्यंत बलशाली कपिश्रेष्ठ, मैं तुम्हारे बल का आश्रय लिया है। पवन कुमार हनुमान, जिस प्रकार भी जनक नंदिनी सीता प्राप्त हो सके, तुम अपने महान बल विक्रम से वैसा ही प्रयत्न करो। अच्छा, अब जाओ। तदनंतर वानर शिरोमणि राजा सुग्रीव अन्य समस्त वानरों को बुलाकर श्री राम जी के कार्य की सिद्धि के लिए उनसे बोले, कपिवरों, मैंने जैसे बताया है उसके अनुसार तुम श्रेष्ठ वानरों को इस जगत में सीता की खोज करनी चाहिए। स्वामी को कठोर आज्ञा को भली भांति समझ कर वे संपूर्ण श्रेष्ठ वानर टिड्डियों के दल की भांति पृथ्वी को आच्छादित करके वहां से प्रस्थित हुए। श्री राम जी लक्ष्मण के साथ उस प्रणवगिरी पर ही ठहरे रहे और सीता का समाचार लाने के लिए 1 मास की अवधि निश्चित की गई थी उसकी प्रतीक्षा करने लगे। उस समय वीर वानर शतबली ने गिरिराज हिमालय से घिरी हुई रमणीय उत्तर दिशा की ओर शीघ्रतापूर्वक प्रस्थान किया। वानर युद्धपति विनत पूर्व दिशा की ओर गए। कपिगणों के अधिपति पवन कुमार वानर हनुमान जी अंगद आदि के साथ अगस्त्य सेवित दक्षिण दिशा की ओर प्रस्थित हुए तथा वानरेश्वर कपिश्रेष्ठ सुषेण ने वरुण द्वारा सुरक्षित घोर पश्चिम दिशा की यात्रा की। वानर सेना के स्वामी वीर राजा सुग्रीव संपूर्ण दिशाओं में यथा योग्य वानरों को भेजकर बहुत सुखी हुए और मन ही मन हर्ष का अनुभव करने लगे। इस तरह राजा की आज्ञा पाकर समस्त वानर युद्धपति बड़ी उतावली के साथ अपनी अपनी दिशा की ओर प्रस्थित हुए। वे समस्त महाबली वानर और उनके युद्धपति अपने राजा के द्वारा प्रेरित हो भांति भांति के शब्द करते, उच्च स्वर से गरजते, दहाड़ते, किलकारियां मारते, दौड़ते, कोलाहल करते हुए, राजन, हम सीता को साथ लाएंगे, रावण का वध कर डालेंगे। युद्ध में यदि रावण मेरे सामने आ जाए तो मैं अकेला ही उसे मार डालूंगा। तत्पश्चात उसकी सारी सेना को मत कर कष्ट और भय से कांपती हुई जानकी को सहसा यहाँ उठा लाऊंगा। आप लोग यहीं ठहरे, मैं अकेला ही पाताल से भी जनक शूरी को निकाल कर लाऊंगा। वृक्षों को उखाड़ फेंकूंगा, पर्वतों के टुकड़े टुकड़े कर डालूंगा, पृथ्वी को विदीर्ण कर दूंगा और समुद्रों को भी क्षुब्ध कर डालूंगा। मैं 100 योजन तक कूद सकता हूँ, इसमें संशय नहीं। मैं 100 योजन से भी अधिक तक दूर जा सकता हूँ। पृथ्वी, समुद्र, पर्वत, वन और पाताल में भी मेरी गति नहीं रुकती। इस तरह वहाँ वानरराज सुग्रीव के समीप बल के घमंड में भरे हुए वानर उस समय एक एक करके आते हैं और सारी उपयुक्त बातें करते हैं। जय श्री राम।